गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम जो हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक टाइप है हमारा मटेरियल का। क्लियर? तो हम इस पर बाद में आएंगे। पहले हम इसके जो मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट आता है हमारा एटम। तो स्टूडेंट्स, एटम एज वी नो दैट कि हम जो भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे अर्थ पर, हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो सब एटम से मिलकर बनी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पेन का पॉइंट से लेके जो हमारा एवरेस्ट है उस तक सभी कुछ क्या है, एटम से मिलकर बना है। जिन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती हैं। क्लियर? तो एटम्स जो होते हैं वो हमारी किसी भी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर जब बनना होता है तो एटम्स जो होते हैं वो हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो हम इन एटम्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे अभी यहाँ पर। एटम्स, हमें पता है बच्चों, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक? तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उनके बाहर सभी की सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर इनके अलग अलग चार्जेस, मासेस और इनका वेट होता है। जैसे हमारा जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हमारे एटम का मेन बिल्डिंग, हमारे जो एटम्स का मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एटम के बाद में मॉलिक्यूल्स। तो बच्चा, मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स में एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। एटम होता है हमारा परमाणु, और मॉलिक्यूल होता है हमारा अणु। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, मोर देन टू, जब दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। मीन्स हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर H2O होता है। ठीक? यानी कि दो एटम H के होते हैं हमारे पास, प्लस एक एटम O का होता है। इन दोनों को मिला के हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर? तो ये तो रहा आपका मॉलिक्यूल कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब हम बात करते हैं मैटर की।
मैटर की। अब मैं बात करेंगे मैटर की कि आखिर मैटर क्या होता है। मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबसे पहले एटम्स बनते हैं। एटम्स किन से मिलके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू मिलके। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उनके बाहर ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। दो या दो से अधिक जब हम प्रोटॉन जो अब हम एटम्स को मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं आपस में, तो हमारा मॉलिक्यूल फाइंड होता है। अब हम बात करते हैं मैटर की। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है बच्चा? पदार्थ का एक सिंपल डेफिनेशन होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये पेन है, ये एटम से मिलकर बना होगा। जब ये एटम से मिलकर बना है तो ये देखिए, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मैंने रख दिया इसको, अब ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है, यानी कि जगह को घेर रहा है। दैट मीन्स ये एक मैटर है। अब फिर नेक्स्ट टाइम एग्जांपल, पेन की पॉइंट से लेके एवरेस्ट की टॉप तक सब कुछ मैटर से मिलकर बना, सब कुछ एटम से मिलकर बना है, इसीलिए ये भी पूरा एक मैटर कहलाएगा और एवरेस्ट भी, सारी चीज़ें मैटर कहलाएगी। तो जब भी मैटर के बारे में कुछ बोलना हो तो हम बोलेंगे मैटर। मैटर कि भाई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमारे पास है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ स्पेस कवर करती हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। वो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर यानी पदार्थ बोलेंगे। द थिंग विच हैव some mass and occupy some space, that is called matter. मैटर इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास मटेरियल। मैटर हो गया, मटेरियल। अब मटेरियल की बात करते हैं हम। किसी भी, ये भी एक तरीके का पदार्थ होता है, लेकिन ये पदार्थों का मिश्रण भी बोल सकते हैं हम इसको। पदार्थों का मिश्रण। अब भाई मटेरियल क्या होता है? मैटर हो गया, मटेरियल क्या होता है? अब हम जब मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल में क्या होता है? मटेरियल, ये मैटर तो बहुत छोटा सा भी हो सकता है, बट मटेरियल हम हमेशा लार्ज स्केल पर बात करते हैं कि लार्ज स्केल पर अगर जो भी चीज़ होगी उसको हम मटेरियल बोलेंगे। और जो हमारा मटेरियल होता है वो एक सब्सटेंस से मिलकर एक सब्सटेंस का भी हो सकता है और कई सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर भी हो सकता है। द मटेरियल is made up of one substance or the mixture of more than one substance. मोर देन वन सब्सटेंस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसकी बात हमें करना है अभी, कि भाई हमारे पास अब मटेरियल है। तो मटेरियल भी हमारे पास, अब कोई भी मटेरियल वो हमेशा तीन तरीके से बिहेव करेगा। मटेरियल यानी एलिमेंट्स, यानी कि हम बोलेंगे अब इसको अब ये हमारे पास तीन तरीके का होगा मटेरियल जो होगा, कोई भी हमारे पास मैटर या फिर मटेरियल, यहाँ पर हम मैटर भी बोल सकते हैं इसको। ये होगा, थ्री टाइप्स का होगा हमारे पास। फर्स्ट आएगा हमारे पास इंसुलेटर, मीन्स कुचालक पदार्थ। ठीक।
सेकंड आएगा हमारे पास कंडक्टर, मीन्स चालक पदार्थ। एंड द थर्ड वन सेमी कंडक्टर, मीन्स अर्धचालक पदार्थ। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है इंसुलेटर जिसको हम कुचालक पदार्थ बोलते हैं, दूसरा आता है हमारे पास कंडक्टर जिसको हम चालक पदार्थ बोलते हैं, थर्ड आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर जिसको हम अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। पदार्थों को 3 कंडीशंस में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि ये सब होते क्या क्या हैं, मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंसुलेटर की। इंसुलेटर तो बेसिकली इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हम मोटा मोटा इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। बाद में आगे के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड लेवल के अकॉर्डिंग इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इनके डिफरेंस हैं इन तीनों के बीच में एनर्जी बैंड गैप के थ्रू। अभी हम इनको केवल स्टडी करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं या पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो बिल्कुल होती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। दैट मीन्स कि द इंसुलेटर have no electric flow in between them। दैट मीन्स कि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें इंसुलेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होता है, यानी कि जो हमारी करंट होती है आई, उसका फ़्लो होता है वो ज़ीरो होता है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन से हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है, मान लो कोई हमारे पास एक वायर है, वायर में हमें करंट आई पास करानी है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल है ही नहीं इसकी सरफेस पर, तो हमारी करंट फ्लो इस पर करेगी ही नहीं ऊपर से। तो हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनमें करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट का फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है भाई हमारा, अब इनके अगर एग्जाम्पल पूछूं मैं कि इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या क्या होगा आपका? पहला तो होगा आपकी प्लास्टिक। एग्जाम्पल की बात करूं, प्लास्टिक होगा भाई, प्लास्टिक में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होती है। दूसरा होगा आपका क्या? लकड़ी, वुड बोलते हैं जिसको, ठीक। ये सब क्या होती हैं आपकी? प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, सब कुचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई? आपको अच्छे से पता है कि भाई जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर। द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर। दैट मीन्स जो करंट फ्लो होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। क्लियर? अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, सबको पता है भाई कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत अच्छे से होता है। जैसे हम लोग कॉपर बोलते हैं, Fe बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं, Ag बोलते हैं, Au बोलते हैं। क्लियर? तो ये सभी क्या है?
एक गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे, ठीक, अगर मैं पूछूं कि इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, या फिर मैं ये पूछूं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो उसका आंसर होता है सिल्वर, यानी Ag। सिल्वर सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है हमारा। क्लियर। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। अब देखिए भाई, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की श्रेणी में आते हैं। मतलब वो ना ही तो इंसुलेटर होते हैं पूरी तरीके से और ना ही कंडक्टर होते हैं। मतलब भाई ना ही इंसुलेटर है ना ही कंडक्टर है, मतलब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। बट जब उनकी एनर्जी को इंक्रीज़ किया जाता है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए इनको इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की श्रेणी में रखा जाता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट जब इनको कोई एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी के थ्रू जोड़ा जाता है, तब ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के बाद इनमें जो होता है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं तो इनका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इनके गुड एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं वो हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन। मैं इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू।